तो स्टूडेंट्स हमारे ये दो कंपाउंड कंप्लीट होते हैं और हमारा लास्ट कंपाउंड है क्रोमिक एनहाइड्राइड जिसका फॉर्मूला होता है CrO3। CrO3 को हम क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है, या इसका दूसरा नाम है क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड। तो क्रोमिक एनहाइड्राइड क्या होता है? इट इज एन एनहाइड्राइड ऑफ क्रोमिक एसिड। यह क्रोमिक एसिड का एक एनहाइड्राइड होता है। क्रोमिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CrO4। इट इज अ ब्रिलियंट रेड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आप इसको देख भी सकते हैं कि इसकी जो कलर है ब्रिलियंट रेड कलर है और क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये। तो हम क्रोमिक एनहाइड्राइड की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्रोमिक एनहाइड्राइड में एक क्रोमियम 3 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है और तीनों ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डिंग के द्वारा ही जुड़ा होता है, ठीक है। दैट इज कि प्रत्येक ऑक्सीजन क्रोमियम के साथ डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होगा और हमारी CrO3 की स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाती है। तो इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है, क्रोमिक एनहाइड्राइड कैसे बनाया जाता है? इट इज ऑब्टेन व्हेन अ वेल कूल्ड सॉल्यूशन ऑफ K2Cr2O7 इज ट्रीटेड विद कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कि हम K2Cr2O7 का भी कोल्ड सॉल्यूशन लेंगे और सल्फ्यूरिक एसिड को भी हम कोल्ड ही लेंगे, तो हमारी जो रिएक्शन होती है ये कंप्लीट हो जाती है CrO3 की फॉर्मेशन के साथ। तो हमारी रिएक्शन कंप्लीट होती है विद द फॉर्मेशन ऑफ KHSO4 एंड वाटर, ठीक है, और CrO3 के रेड क्रिस्टल्स प्राप्त होते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि यह एक डीप रेड कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है और यह हाईली पॉइजनस होता है, ठीक है, जहरीला होता है ये। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अब नेक्स्ट चलते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज की साइड। केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट है इट इज सॉल्युबल इन वाटर गिविंग अ रेड सॉल्यूशन ऑफ क्रोमिक एसिड। कि जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्रोमिक एसिड का रेड सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है। रिएक्शन है CrO3 प्लस H2O इज इक्वल टू H2CrO4। क्रोमिक एसिड का फॉर्मूला है H2CrO4। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ हीट। कि जब CrO3 को 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, यह फर्स्ट मेल्ट होता है Cr2O3 की फॉर्मेशन के साथ विद द लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन का लॉस होता है और Cr2O3 हमारा फॉर्म होता है। रिएक्शन है CrO3 इज इक्वल टू Cr2O3 प्लस ऑक्सीजन, ठीक। नेक्स्ट हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टी है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में हमें क्या दिखाना है? इट इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट्स ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इक्वेशन। की इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है ये इस रिएक्शन पे बेस है CrO3 इज इक्वल टू Cr2O3 प्लस O, ठीक है। दस इट ऑक्सीडाइज SO2 टू Cr2SO4 का होल थ्राइस एसिडिफाइड FeSO4 SnCl2 एंड H2S2 Fe2SO4 का होल थ्राइस SnCl4 एंड S रिस्पेक्टिवली, विच मीन्स कि FeSO4 को Fe2SO4 का होल थ्राइस में ऑक्सीडाइज करता है, SnCl2 को SnCl4 में एंड H2S को सल्फर में ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। तो हमने जो अभी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज या ऑक्सीडाइज किसको करते हैं हमने जो अभी डिस्कस किया है, इसकी रिएक्शन आप देख पा रहे हैं कि CrO3SO2 को, ठीक है, CrO3 एंड SO2 के साथ रिएक्शन, फिर उसके बाद फेरस सल्फेट की रिएक्शन हम दिखाई है जहां से फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडाइज होता है, एंड इसके बाद SnCl2 की हमने रिएक्शन दिखाई है जहां पर SnCl4 में SnCl2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। और लास्ट हमारी रिएक्शन है H2S की जहां पर H2S ऑक्सीडाइज होता है सल्फर में। तो ये इसकी हमारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाती है और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है। रिएक्शन आप देख लें अच्छे से इसको। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? व्हेन इट्स कोल्ड सॉल्यूशन इन कंसंट्रेटेड HCl इज ट्रीटेड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्रोमिल क्लोराइड इज फॉर्म्ड। कि जब CrO3 का कंसंट्रेटेड HCl में सॉल्यूशन को ट्रीट किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमारा क्या बनता है? क्रोमिल क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला है CrO2Cl2 विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर।
तो ये हमारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाती हैं CrO3 की। नेक्स्ट यूजेस देखते हैं। तो यूजेस हैं, इट इज यूज्ड एज, नंबर फर्स्ट हमारा है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे कि हमने अभी इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देखी भी है, ठीक है। तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फॉर दिस पर्पज सॉल्यूशन ऑफ क्रोमिक एनहाइड्राइड इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड ईथर इज यूज्ड। इस पर्पज के लिए इसका सॉल्यूशन लिया जाता है, क्रोमिक एनहाइड्राइड का सॉल्यूशन ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड ईथर में, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह का यूज करते हैं तो इसका एक सॉल्यूशन यूज किया जाता है जो कि क्रोमिक एनहाइड्राइड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड ईथर का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका यूज है फॉर क्लीनिंग ग्लास एपरेटस, दैट इज कि ग्लास एपरेटस को साफ करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, और इस पर्पज के लिए भी एक सॉल्यूशन यूज किया जाता है जो कि बनता है क्रोमिक एनहाइड्राइड, पोटाशियम डाइक्रोमेट एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपके 3 कंपाउंड्स कंप्लीट होते हैं, दैट इज कि क्रोमियम के 3 ऑक्साइड्स आपके कंप्लीट होते हैं, और इसके यूजेस, इनके प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती हैं, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से देख लें और समझ लें, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे डिस्कस कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।